हेलो फोक्स, नमस्ते और स्वागत है आप सभी का एक और एपिसोड में जहां हम मार्केट को एनालाइज करते हैं आफ्टर एंड ऑफ द मार्केट। और उस बीच हमने कैसे ट्रेड्स लिए ड्यूरिंग आवर लाइव सेशंस, उसको मैं कहीं ना कहीं बताने की कोशिश करता हूं। तो आज के बारे में अगर बात की जाए तो मार्केट काफ़ी ज़्यादा ट्रैपी था आज, बट स्टिल ट्रैप होने के बाद भी काफ़ी ज़्यादा 1% का फॉल आया था टुडे इन द मार्केट एंड वी कैप्चर्ड दैट फॉल। और ये फॉल को हमने कैसे कैप्चर किया, वीडियो को एंड तक देखिए। और अगर वीडियो पसंद आएगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर करना। और जो भी आपके दिमाग में अगर कोई क्वेश्चंस आ रहे हैं तो मुझे कमेंट करके ज़रूर पूछिए। तो बिना वक्त ज़ाया किए हुए स्ट्रेट अप पंच टू द स्क्रीन नाउ। ओके, तो आज मार्केट हम बोल सकते हैं काफ़ी फ्लैट ओपन होता है। अपने प्रीवियस डे क्लोज से आप बोल सकते हो 35 पॉइंट्स ऊपर सिर्फ ओपन होता है। और जैसे ही अपना 5 मिनट का कैंडल फॉर्मेशन पूरा करता है, मैं कुछ नहीं करता, फिर ड्रॉ कर लेता हूँ। अब मुझे सिर्फ ये चाहिए ना कि ये जो 50% का इसका जोन है, इस 50% के ऊपर अगर कुछ ट्रेडेबल पैटर्न बनता है तो मैं यहाँ पे एंटर करूँगा एक लेग ऊपर के लिए। लेकिन जैसे ही मैं अपना फिप ड्रॉ करता हूँ पहले 5 मिनट के कैंडल में, 2 मिनट में मैं स्विच कर जाता हूँ। और 2 मिनट में यहाँ पे अगर आप देखोगे ना तो कोई भी ऐसा पैटर्न या ट्रेडेबल आप बोल सकते हो बुलिश पैटर्न नहीं दिखा है जहाँ पर में हमें कॉन्फर्मेशन मिले कि हाँ ये अपने गोल्डन पॉकेट के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो हो सकता है कि एक लेग और ऊपर की तरफ मारे, ठीक है। तो यहाँ पे है ना हमारी एंट्री होती है इस सिंगल कैंडल के बाद। तो जैसे ही इस कैंडल का फॉर्मेशन होता है ना, मैं क्या करता हूँ, मुझे क्यों मैं इस कैंडल का फॉर्मेशन पे एंट्री लेता हूँ, उसका रीज़न सिंपल सा ये है कि ये आप बोल सकते हो एक हायर लो काइंड ऑफ फॉर्मेशन बनाने का कोशिश किया था मार्केट। और ये तो मार्केट का आज का ओपन था। तो ये जो सिंगल कैंडल है ना, इस सिंगल कैंडल ने इस हायर लो को भी आप बोल सकते हो ब्रेक किया और आज का जो ओपन था उसको भी ब्रेक किया। तो मेरे लिए अब कॉन्फर्मेशन क्या रहेगा कि ये जो सिंगल कैंडल है, मुझे इसके 50% के ऊपर मार्केट मूव करता हुआ ना दिखे। तो यहाँ पे हमारी एंट्री होती है। और बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ होता है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे है ना हमें ऑलमोस्ट 15 पॉइंट्स के अराउंड मिलता है। लेकिन मेरा रिस्क रिवॉर्ड उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं देता है जितना मैं रिस्क लेता हूँ। उसके हिसाब से 1:2 भी ढंग से नहीं मिल रहा होता है। ओके, तो मार्केट ओपन होता है अपने प्रीवियस डे क्लोज से अराउंड 35 पॉइंट्स ऊपर, काफ़ी फ्लैट हम बोल सकते हैं। और पहला जो 5 मिनट का कैंडल का फॉर्मेशन होता है उसका हमने फिप ड्रॉ कर लिया। अब हमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ हमें देखना है कि कब जा करके ये 50% के ऊपर कोई ऐसा ट्रेडेबल पैटर्न बनाने की कोशिश करे जहाँ पे हमारी एक एंट्री कॉन्फर्मेशन के साथ मिल पाए। तो जैसे 5 मिनट का कैंडल फॉर्मेशन खत्म होता है, हम स्विच कर जाते हैं 2 मिनट के टाइम फ्रेम पे। फ्रैक्टल टाइम फ्रेम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। फिबोनाची का बेसिकली अगर आप एंट्री एग्जिट देखना चाहते हैं तो 2 मिनट में आप देखोगे तो 50% के ऊपर है ना, कोशिश भी नहीं किया इसने जाने का, मतलब एक भी क्लोज नहीं देने का कोशिश किया यहाँ पे 50% के ऊपर जहाँ पे हमें कॉन्फर्मेशन मिले। लेकिन ये जो एक सिंगल कैंडल है ना, ये एक सिंगल कैंडल मुझे बता देता है, क्योंकि ये एक कोशिश था बायर्स का यहाँ पे एक लो क्रिएट करने का, हायर लो आप बोल सकते हो, क्योंकि मार्केट का जो ओपन रहता है वो यहाँ रहता है। ये एक हायर लो बनाने का कोशिश था, लेकिन इस सिंगल कैंडल ने है ना मार्केट के ओपन को भी खा लिया और हायर लो के फॉर्मेशन को भी खा लिया। तो मेरे लिए ये एक सिंगल कैंडल काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। अब उसके बाद द मोमेंट मैं इसका फिप ड्रॉ करता हूँ ना, तो मुझे ये दिखता है कि मुझे सिर्फ इतना चाहिए होता है कि ये 50% के ऊपर अब ट्रेड ना करे, अपने इस सिंगल कैंडल के 50% गोल्डन पॉकेट के ऊपर ट्रेड ना करे। हमारी एंट्री यहीं पे होती है और यहाँ पे एंटर होकर के जस्ट बिकॉज हमें है ना ये एक बहुत अच्छा टारगेट भी मिलता है। लेकिन मैं अपना ट्रेड क्लोज नहीं करता हूँ बिकॉज मुझे चाहिए था कि एक अगर फॉल आएगा ना तो हो सकता है कि यहाँ का जो लोज है ना, ये सब जो प्रोटेक्टेड आप बोल सकते हो स्टॉप्स है बायर्स का, इन सबको ट्रिगर करने के लिए जाए। लेकिन मार्केट यहाँ से रिवर्स कर जाता है और हमारा 5% के अराउंड में स्टॉप हिट हो जाता है। द मोमेंट यहाँ से वापस से एक रिजेक्शन ले रहा होता है ना, क्योंकि मैंने पहले भी बताया हुआ है कि ये जो 85% का जोन है ना, ये मेरे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंस रखता है। अब है ना ये जो 2 कैंडल है, इन 2 कैंडल में मेरा पूरा गेम टिका हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे है ना आप देखोगे तो 50% के ऊपर में एक बहुत ही अच्छा क्लोज देने का कोशिश किया, राइट। एक आप बोल सकते हो हैमर बना करके एक बहुत अच्छा क्लोज देने का कोशिश किया। लेकिन यहाँ पे एंट्री नहीं करने का रीज़न सिंपल सा क्या होता है ना, अगर मैं पूरा फिप ड्रॉ करूँ ऊपर से नीचे तक का, तो आपको दिखेगा यहाँ से यहाँ तक का जो ये फॉल आया था इसका ये 50% है और यहाँ पे ये 85% का रिजेक्शन ऑलरेडी हो चुका है, जो आप बोल सकते हो एक सपोर्ट तो नहीं लेकिन एक रेजिस्टेंस की तरह यहाँ पे एक काम कर रहा है, ठीक है। तो ये जो 50% का रिजेक्शन होता है ना, हम यहीं पे एंटर करते हैं इस वाले जोन पे। द मोमेंट हमें दिखता है ना कि हाँ ये रिजेक्ट कर चुका है, ये हैमर को अब नहीं, ये कोई भी मतलब वैल्यू नहीं दे रहा है। इस वाले कैंडल पे है ना ये जो इनडिसीजन टाइप ऑफ कैंडल बनाता है, हम यहाँ पे एंटर करते हैं और हम ये पूरा का पूरा राइड करते हैं, क्योंकि फिब मेरे को बता देता है कि ये एक गोल्डन पॉकेट है टारगेट का, जहाँ पे हमें एग्जिट
कर जाना चाहिए। और एग्जैक्टली मार्केट यहाँ पे आप बोल सकते हो कि एक रिजेक्शन लेने का भी कोशिश करता है, ठीक है। अब ये हो गया। अब उसके बाद यहाँ पर मैं जैसे ही हमारा ट्रेड पहला क्लोज होता है ऑलमोस्ट 15% के अराउंड मिल जाता है। अब मेरा दूसरा मुझे क्या देखना होता है ना, मुझे इस जोन को देखना होता है, क्योंकि ये जो डबल बॉटम बनाया हुआ है ना, यहाँ पे हमारी कोई भी ट्रेडिंग नहीं होती है। यहाँ पे है ना जस्ट मैं वेट करता हूँ कि अब इसके नीचे जब निकलेगा ना तब मैं एक ट्रेड लूँगा, ठीक है। तो यहाँ से है ना अगर मैं आपको स्विच करके दिखाऊँ 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, अगर मैं आपको स्विच करके दिखाऊँ तो आपको दिखेगा कि एक सडन फॉल आता है, जहाँ से ये जो लोज है ना, ये जो लोज है, इन सारे लोज को ये सिर्फ 3 कैंडल हम बोल सकते हैं जिसने खा लिया पूरा का पूरा और क्लोज किया है, राइट। तो मेरी एंट्री अगेन है ना इस इनडिसीजन पे होती है। 5 मिनट का जो इनडिसीजन है ना इस पे रहती है। किस बेसिस पे रहती है? अगर मैं यहाँ से यहाँ तक का, क्योंकि सेलर ने यहाँ पे ओपन किया इसको और नीचे पुश किया, तो मैं इस पूरे का अगर मैं फिब ड्रॉ करूँ ना तो आपको दिखेगा 2 मिनट के टाइम फ्रेम पे और अच्छे से दिखेगा। यहाँ पर मैं है ना आप देखो एक माइक्रो पुल बैक काइंड ऑफ फॉर्मेशन करने का कोशिश किया, 0.236 से जो रिजेक्ट करने का कोशिश कर रहा है। तो हमारी जो एंट्री होती है ना, द मोमेंट ये डबल बॉटम का अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ ना, तो यही सिंगल कैंडल जो था जिसने मार्केट को फॉल कराया था, और यहाँ पे भी है ना ऐसे ही कैंडल का फॉर्मेशन होता है। तो मैं है ना यहीं पे एंटर करता हूँ और उसके बाद एंट्री करने के बाद है ना ऑलमोस्ट आप बोल सकते हो टिल 24,900 तक है ना हम इसे राइड करते हैं, ट्रेल करते हुए, स्टॉप लॉस को ट्रेल करते हुए है ना इसको 24,900 तक राइड करते हैं। अब उसका लॉजिक क्या होता है, अगर मैं आपको एक चीज़ और दिखाने का ट्राई करूँ, अगर 5 मिनट पे मैं स्विच करता हूँ तो यहाँ से यहाँ तक एक फॉल आया हुआ था आप बोल सकते हो, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक और उसके बाद एक पुल बैक आने का कोशिश किया, 2 बार डबल बॉटम इसीलिए बना, ठीक है। तो अगर आप देखोगे ना तो 871 यहाँ पे बता रहा है, ऑलमोस्ट आप बोल सकते हो 900 का ही लेवल है। पहला लेवल ये हो गया, और दूसरा जो यहाँ पे इसने ये जो डबल बॉटम क्रिएट किया गया था उसको जो जिस मूव ने आप बोल सकते हो कि खत्म किया है वो ये वाला पूरा मूव था, और उसके बाद यहाँ से एक पुल बैक आने का कोशिश किया गया, माइक्रो पुल बैक जिसपे हमने एंट्री की थी। वो भी मुझे यही बता रहा है कि हाँ 900 860 तक है ना जा सकता है मार्केट, ठीक है। तो मेरा जो एग्जिट रहता है ना वो एग्जैक्ट इस कैंडल पे रहता है। जब ये 900 के अराउंड में ट्रेड करने आ जाता है ना तब मैं यहाँ पे एग्जिट कर जाता हूँ, बिकॉज 24,900 है ना एक साइकोलॉजिकल लेवल भी है। और यहाँ पे अगर आप देखोगे ना तो मल्टीपल रिजेक्शंस मिल रहे थे मार्केट को। यहाँ पे अगर आप देखोगे मल्टीपल रिजेक्शंस मिल रहे थे और हम लोग का ऑलमोस्ट 40-50% मिल चुका है। तो उससे ज़्यादा हमें और क्या चाहिए। तो टू बी वेरी ऑनेस्ट हमने सिर्फ और सिर्फ है ना यहीं तक ट्रेड किया। उसके बाद ये जो पूरा का पूरा मूव था ना इसको ट्रेड करने का मुझे ज़रूरत ही नहीं पड़ा, क्योंकि जितना हमें एक दिन का मार्केट से चाहिए था वो हमें दे चुका था मार्केट ने, ठीक है। और उसके बाद ये भी एक पहला रीज़न ये था, और दूसरा रीज़न अगर मैं आपको दिखाऊं ना तो ये जो एक ट्रेंड लाइन है ये एक डेली फ्रेम का है ना एक ट्रेंड लाइन था जिसके अंदर मार्केट आ चुका था। तो ये भी है ना एक इंडिकेशन था जहां पर मैं है ना एक पॉज ले सकता है मार्केट। तो इसीलिए है ना हम लोग 900 पे ही एग्जिट कर जाते हैं। तो अब अगर कल की बात की जाए कि कल मार्केट कहाँ पे ओपन हो सकता है, क्या मतलब ऐसा हो सकता है जोन जहाँ पे ओपन हो सकता है मार्केट, तो देखो मार्केट अगर फ्लैट भी ओपन होता है तो मेरे लिए जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस नहीं आप सपोर्ट बोल सकते हो, जो लास्ट सपोर्ट होगा ना वो ये होगा। और अल्टीमेट में मार्केट को है ना 24,340 350 आप बोल सकते हो इस वाले जोन पे मैं देखने जा रहा हूँ। क्योंकि अगर आप देखोगे ना तो ये एक अल्टीमेट सपोर्ट था मार्केट का, ठीक है, जिसको आज है ना ब्रीच करने की कोशिश की गई है। तो कल का मार्केट हो सकता है थोड़ा साइडवेज मार्केट रहे, एक सिंगल कैंडल के अंदर रहे, वरना एक नीचे के तरफ भी मूव मिल सकता है। तो अब कल के ओपनिंग पे डिपेंड करता है, क्योंकि अगर दो केस सिनेरियो यहां पर में हो सकते हैं। पहला सिनेरियो मार्केट कहीं यहां कहीं ओपन होता है, जो ये जो प्रोटेक्टेड आप बोल सकते हो स्टॉप लॉसेज हैं सेलर्स के, वहां पर मैं खाने के लिए यहां कहीं ओपन हो और उसके बाद एक मार्केट डाउनवर्ड मूव दे, या फिर ये जो एक आप बोल सकते हो एक ट्रेंड लाइन टाइप ऑफ बनाने का कोशिश किया है नीचे से, ठीक है, कहीं यहां कहीं ओपन हो और फिर एक बार जा करके है ना ऊपर में ये जो आप बोल सकते हो प्रोटेक्टेड अगेन हाइज है इसको खाने के लिए वापस से जाए। तो वीडियो को एंड तक देखो। वीडियो के एंड में मैंने दिखाया है इसके बाद कि कैसे हमने आज ट्रेड्स एग्जीक्यूट किए, हमारा स्टॉप लॉस कैसे हिट हुआ वो भी पता चलेगा, बिकॉज टारगेट नहीं मिला इसीलिए हमने स्टॉप लॉस लिया, वरना अगर टारगेट मिल जाता तो दैट्स अ डिफरेंट थिंग। ऐसा नहीं था कि उसमें हमें एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड नहीं मिल रहा था, बट जस्ट बिकॉज टारगेट नहीं मिला था हमने ट्रेड को स्टॉप लॉस में ही एग्जीक्यूट किया था कि ट्रेड मतलब स्टॉप लॉस ही हिट हो गया था आप बोल सकते हो। बस एक बार 47 से है ना बस एक गलती से सपोर्ट ना ले ले, यहाँ पे सारे है ना ट्रैप करने का बहुत ज़्यादा चांसेस है।
117 और 118। चलो कोई दिक्कत नहीं है, 118 का स्टॉप रहेगा। एंड ऑफ डिस्कशन। वन 136 का एक लास्ट रिस्क लेना है यहाँ पे मैंने। Now it all depends on this 25,000 का level, so it's a freaking round level। तो यहाँ पे थोड़ा सा ख्याल रखना होगा। अब है ना ये 160s के नीचे नहीं आना चाहिए फिर। चलो लेट्स गो। इंडियन मार्केट में अभी सेल ऑफ का सीज़न चल रहा है गाइस, बी प्रिपेयर्ड फॉर कैप्चरिंग द मोस्ट ऑफ इट। सेलर्स शुड नॉट इंटरफेयर ओवर हियर। लास्ट ट्राई सेलर्स ने मारा, बायर्स इसके ऊपर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। Now I'm looking for a high। चलो यहाँ पे ना अभी थोड़ा सा वॉलेटिलिटी राइड कर सकता है, उसका भी ध्यान रखना है। ये ऊपर का लिक्विडिटी को है ना ग्रैब करने के लिए जा रहा है सीधा 188। इट जस्ट हैज़ टू क्रॉस द हर्डल ऑफ 172। दैट्स इट। ये एक बार 169 172 के ऊपर निकलेगा इस तरफ कहीं पे, इट्स गोइंग फॉर अ राइट टिल 188।
ये एक ऐसे जोन पे ना जहाँ से एक लास्ट पुश आया था, इसको अब अगर निकाल देता है ख़त्म है ब्रो गेम इसका। चलो मैं ट्रेल करके है ना 197 पे लेकर के आ जाता हूँ। अब मैं 197 के से अगर आता है ना तो ये मेरा स्टॉप हिट कर देगा।